अब अगले स्पीकर जो हैं हमारे, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिक्स को भी छूते हैं। और आगे उम्मीद है कि बड़े पॉलिटिशियन भी बनेंगे जो हमारी अगली नई जनरेशन में से निकलेंगे। तो वीर जी कोहली हैं। वीर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए। मुझे मालूम है आप भी दूसरी जगह से तेज तेज सफर करके आए हैं। तो मैं वीर जी का तारुफ हर बंदे का तारुफ कराते मुझे जरा सी ये झिझक होती, क्योंकि हम कई एंगल से जानते हैं उनको। वीजी ने हमारा जो मेहरगढ़ इदारा है उसमें आके ट्रेनिंग ली, और मेरा ख्याल है जितने साल भी हमने ट्रेनिंग दी है उसमें से सब में से ये बेस्ट रहे। यानी इनको आज भी मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जितने भी लोग आए उस ट्रेनिंग में, वो लेने देने जो भी है वो मिक्स्ड होता है, लेकिन फिर भी बेस्ट वो रहे। और ये जो चीफ मिनिस्टर सिंध के असिस्टेंट एडवाइजर रहे ह्यूमन राइट्स पे, खास तौर पे वो इश्यूज उठाने के लिए, और जो पॉलिटिक्स की चीज़ें होती हैं उसमें अभी ये शुरू के कदम उठा रहे हैं, इवन दो ये बहुत सीनियर लेवल पे इनका जहन सोचता है। और आगे इनको हम देखेंगे कि बहुत परवान चढ़ेंगे। तो वीर जी ने सिर्फ ह्यूमन राइट्स इन जनरल ही नहीं, मगर जो हिंदू कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी बहुत काम किया। और यंग लोगों ने एक हिंदू कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइज, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको बड़ा मार्का समझती हूँ। और कई ऐसे गैप्स जो थे कम्युनिटी के लिए, लॉज नहीं थे ये वो, तो उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे और कमाल का काम किया है। और अभी भी मैं समझती हूँ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मोबिलाइजेशन के हिसाब से, लॉबी के हिसाब से, सोच, इनोवेटिव सोच के हिसाब से कमाल कमाल करते हैं और हमें बहुत प्राउड और खुश करते हैं। तो वीर जी, आप हैदराबाद में हैं। जी, हैदराबाद में हूँ। तो थैंक यू सो मच। एक तो वो तारुफ जो आपने कराया, लेकिन वो तारुफ सारा अधूरा था। एक मेरा तारुफ जो मेहरगढ़ और आपके साथ और डॉक्टर कामरान के साथ जो मेरे उस्ताद हैं, मेरी जर्नी मैं कई दफा ये वर्जा चुका हूँ, दोहरा चुका हूँ। कई दफा मैंने ये दोहराया है कि मेरी जिंदगी वैसे तो उससे पहले शुरू हुई। मैं को 18-20 साल का था जब आया था, लेकिन मैं अपने आप को शऊरी जिंदगी की शुरुआत जो 2005 से मेहरगढ़ से शुरू करता हूँ। और ये जो जो मैं किताब पूरी पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मेहरगढ़ में बैठे हुए हैं और लेक्चर चल रहे हैं और वही चीजें। बस हाँ, थोड़ा सा स्टोरी का और बीच में कुछ जुमले हैं जो कमाल। लेकिन जो मेहरगढ़ में हमने सीखा था कि धरती के साथ ताल्लुक क्या है। तो वो डॉक्टर कामरान ने इंट्रोडक्शन में शुरू यहाँ से किया ना, कि जो मेहरगढ़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो वहां के लोग क्या करते थे। तो जिन लोगों का हजारों सालों के साथ जो शिजरा है वो खेती बाड़ी का हो, उसका धरती से सबसे गहरा ताल्लुक होता है। हम्म। और जिसका इस धरती से इतना गहरा ताल्लुक हो, जो खेती बाड़ी और उनका जिंदगी लाइफ स्टाइल सारा जमीन से शुरू हो, खेत और फल, और वहां पे वो मेडिसिन गार्डन भी लगाते हो, अपने साथ साथ चल रहे हैं जिंदगी में। तो वो किसी का बुरा नहीं चाह सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो किसी पे अटैक नहीं कर सकते, वो इंतहा पसंद नहीं हो सकते, वो किसी को मार नहीं सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। तो वो पूरा जो मेहरगढ़ हमने सीखा था, वहां से कहानी शुरू होती है। और डॉक्टर कामरान का जो सिखाने का तरीका है कि धरती के साथ आपकी जुड़त है, लेकिन वो किस तरह है। तो वो जो सिखाने का जो अंदाज है ना, वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि इस शहर आसेब में आंखें नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। तो वो डॉक्टर कामरान का जो समझाने का तरीका वो बहुत प्यारा है और हम्म। बड़ा कमाल तरीका है, जिस तरह एक स्टोरी साथ साथ चलती है। और उसके बीच में कुछ ऐसे जुमले हैं जिनका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँ। 4-5 जगह तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रुक हम्म। गया और मैं सोच में डूब गया कि मैंने कहा यार क्या जुमला बोला है। वो ज्ञान अपने बेटे से कहता है एक जगह बैठ के, कि वो नीम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, पूरा वो एनवायरमेंट जैसे मेरगढ़ में कहीं बैठे हुए हो, हम्म। पूरा वो एनवायरमेंट, और कहता है कि मुझे कोई गाना सुनाओ, कोई गुनगुना के सुनाओ। हम्म। तो वो गुनगुनाता है, बहुत प्यारी आवाज होती है उसकी, सायन की। तो वो हम्म। आगे से ज्ञान कहता है कि यार तुम्हारी आवाज तो बड़ी प्यारी है, मुझे लगता है तुम्हारी आवाज आसमानी। कह रहा है आसमान की नहीं है मेरी आवाज, मेरी आवाज कोयल की है। मेरी आवाज जो पास से साइड में जो नदी बह रही है उसके बहते हुए पानी की जो आवाज है वो इस तरह की है। मेरी हम्म। आवाज ऊपर जो टहनियों के बीच में जो हवा के साथ जा रही हो, जो उसकी पत्तों की जो सीटी बज रही है, मेरी आवाज उस तरह की है। तो हर चीज में वो
आखिर में जाके अपने कल्चर के साथ, अपनी धरती के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पेड़ के साथ, तो वो जो जो जुड़त है ना, वो फील होता है उसको कि जहां भी एक जगह और जुमला बड़ा कमाल, वो कहता है कि जी देखो देवी का मंदिर है, और कि वो बुत है देवी का या मंदिर है, कह रहा मुकद्दस है, कह रहा वो है मुकद्दस, वो भी मुकद्दस है, लेकिन जिंदगी के अंदर जो एक एक लम्हा गुजरा है वो सबसे मुकद्दस है, क्योंकि जिंदगी तो वो देता है ना लम्हा। बाकी तो ठीक है, मजहब हर किसी के अपने हैं, अपना अपना अकीदे पे रहे। मेहरगढ़ में और डॉक्टर कामरान के तमाम बुक्स, आपकी बुक्स जो जो तहकीक के ऊपर मबनी होती हैं, रिसर्च बेसिस होती हैं, उसमें कहीं भी, मेहरगढ़ में भी मैंने 4 साल तो 2 महीने की, उसके बाद फिर तो मेहरगढ़ से कोई 20 साल का ताल्लुक है, 2005 से 25 चल रहा है। तो मेहरगढ़ जो है वो सीखने का अंदाज बदलता है, कि वो कहता है कि तुम अपना जाविया ठीक करो, क्या करना है वो मेहरगढ़ नहीं कहता कभी। वो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो। हम तो बस जहां से चीजें नजर नहीं आती वहां से जाविया चेंज करते हैं, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से देख सको और समझ सको। तो ये जो डॉक्टर कामरान की स्टोरी है, वो भी जिसको लेक्चर समझ नहीं आ रहे होंगे नॉर्मल, या बड़ी बड़ी किताबें समझ नहीं आ रही होंगी, उनको ये स्टोरी बड़ा मजा देगी। और ये स्टोरी जैसे शुरू होती है, जोड़ती है हर बात के साथ, हर डायलॉग के साथ अपने आप को और अपना जो ताल्लुक इस धरती का जोड़ती है। जैसे हम सबको पता है कि हम कोई यहाँ से आज से कोई 70 साल पहले नहीं आए, ना हम 1500 साल पहले, हम तो हजारों सालों से हम मेहरगढ़ को भी ऑन करते हैं। वो अलग बात है कि हमने मेहरगढ़ को हम तो ऑन करते हैं बहुत दिल से, और बहुत मुकद्दस तरीके से हम मानते हैं कि हमारे बड़ों का विरसा है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने, उनके जहां पर मैं अभी गया था कुछ कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, तो मैंने कहा मैं देखूं कि आजकल क्या हालात है, तो वहां पे वो कोई चीज मिली नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है। अगर दुनिया के किसी कोने में अगर 9,000 साल 10,000 साल पुराना कोई एक एक मिट्टी का ढेर भी मिल जाता, तो वो भी उनके लिए बहुत कीमती चीज होती है। और वहां से वो सीखते हैं, चीजों को रिसर्च करते हैं। लेकिन हमने तो उसको मिटा के पूरा, और वहां पे खेत लगा दिए, फसल लगा दी, तो हम कदर नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर कामरान की 3-4 किताबें हैं, ये किताब तो मोस्टली, ये तो मेरा ख्याल है ये कि ये हमारे जो कम से कम पाकिस्तान की जो हमारी अपनी अपनी लोकल जबान है, उनमें भी इसका तर्जुमा होना चाहिए। ये पाकिस्तानियों के हर नौजवान को पढ़ना चाहिए। बहुत कमाल किताब है, बहुत कीमती किताब है। और ये इस तरह की किताब, एक जुमला है बड़ा कमाल, वो कहता है कि एक इंसान जो है वो अपना जाती तौर पे पर्सनली वो एक बच्चा पैदा करता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल बंदा होता है, जो रूहानी बंदा होता है, उसकी किताब उसका बच्चा होता है, रूहानी औलाद होती है। तो ये डॉक्टर कामरान की तीसरी या चौथी रूहानी औलाद है। और डॉक्टर कामरान, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, स्पेशली हम जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो ये उसके लिए, उन उन नौजवानों के लिए बहुत कमाल किताब है। और आसान है, बहुत आसान है, समझने के लिए आसान है। बीच में डायलॉग इतने मजेदार हैं कि वो रिलेट करता है अपने आप के साथ। तो वो बाकी बातें थोड़ी बाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।